हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स, जय श्री राधे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट क्वांट विद शुभम में। मेरा नाम शुभम है। मैं एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ 2024 में। B31 मेरा कोड है, जो कि सब इंस्पेक्टर एनआईए से रिलेटेड है। ठीक है, ये कुछ एसएससी सीएचएसएल के लिए क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बार बार हमेशा मतलब पूछे ही जाते हैं। ये आते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, कुछ हमारे पास मेंसुरेशन के और एडवांस मैथ्स के हमने लिए हैं। तो क्या है कि ये क्वेश्चन बार बार आते ही हैं, तो अपने को राइट अप्रोच के साथ अटेम्प्ट लेना कैसे करना है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आपको सही लगे तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए श्री गणेश कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब 7 की पावर 100 को 240 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, है ना। 7 की पावर 100 को 240 से विभाजित करने पर शेष फल हमारे पास क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए याद करने मतलब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपने को अगर पावर याद हो तो बहुत सही रहेगा हमारे पास। जैसे कि कुछ पावर अक्सर यूज़ होती हैं, जैसे 2 की पावर 10 1024 होता है। 2 की पावर 10 या 4 की पावर 5 याद रहे। ये 2 की पावर जो 10 होती है ये 1024, या 4 की पावर 5 भी, ये दोनों बराबर ही हैं। और 3 की पावर 4 81, ये तो पता ही होगा। 7 की पावर 4 जो है वो 2401 होती है, 2401 होती है। तो इससे क्या फ़ायदा हो, क्योंकि जब अपन को क्या है कि ऐसा ऐसे ही पावर लाएं जिससे मतलब कि लास्ट में एक हो, एक डिवाइड करने के बाद एक बचे। एक क्या है, 1 की पावर क्योंकि कुछ भी होगी तो एक ही रहेगा। तो हमेशा मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा डिवीज़र है, डिवीज़र और जो भाजक है, डिविडेंट है, तो उनके बीच का गैप एक अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। एक या -1 दोनों में से कुछ भी आ जाए तो दोनों, अगर क्योंकि -1 की पावर कुछ भी होगी, अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव होगी तो निगेटिव। -1 आया तो -1 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। तो 7 की पावर 4 अगर ले लिए तो कितना बचेगा हमारे पास। 7 की पावर 4 इंटू 25 कर सकते हैं इसको, है ना। फिर से इसको साफ से कर दूँ। हाँ, तो 7 की पावर 4 25, 25 क्योंकि चौको 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 240 करेंगे तो 7 की पावर 4 2041 की पावर 25 आ जाएगा। यहाँ 240 आ जाएगा, 240। तो 240 से चला जाएगा कितने, 10 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 2400। तो हमारा रिमाइंडर बचा एक, 1 की पावर 25 कुछ भी हो तो आंसर हमारा एक ही आएगा। तो आंसर 1 है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के लिए है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। थोड़ा सा लेवल हाई या मतलब कम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस यही रहेंगे। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है कि √7 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू √7 - 4 + 16 है। √7 की पावर -4 की पावर 2 + 8 गुणे √7 - 4 + 16। तो इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे तरीका, तो वहाँ कोशिश करें कि पेन ही ना उठाना पड़े। √7 -4 √7 - 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचेगा, √7 - 4 + 8 + 16 बचेगा। तो -4 + 8 कितना बचा, 4। और ये कितना बचा, 4, 16 4 20, है ना। तो √7 तो ये सॉरी मैं यहाँ पे वो लगा दिया था ब्रैकेट, जस्ट वेट। हाँ, तो ये बचा +16।
ये क्या किया हमने, फिर से रिपीट कर दूँ, √7 - 4 को कॉमन लिया तो अंदर बचा रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था तो √7 - 4 प्लस 8 बचा, ये +16। फिर -4 ये इस पे गया तो ये बचा क्या यहाँ पे, √7 + 4 बचा। √7 + 4 बचा। √7 + 4, ये √7 - 4। अब इसको आपको देख के याद आ गया होगा कुछ, +16। तो ये क्या है, a - b, a+b बन गया। तो a - b इंटू a+b क्या होता है, a² - b²। तो 7 का स्क्वायर 7 प्लस a² नहीं, माइनस हो जाए, a² - b²। माइनस की जगह क्या है, -b की जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 + 16। तो ये आपस में माइनस हो गया, तो आंसर क्या बचा हमारा, 7। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। √7 - 4 को कॉमन लिया तो √7 - 4 प्लस 8 अंदर बचा, +16। तो -4 + 8, 8 में 4 गया, 4 बचा। तो अभी ये a - b, a+b की बन रहा है ना फॉर्मूला। √7 बराबर यहाँ पे ये a बन गया, ये अगर इसको यहाँ पे कहें तो ये a है और ये हमारा b बन गया। और जब a+b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो √7 के स्क्वायर 7, -4 के स्क्वायर 16, मतलब 4 के स्क्वायर 16 और +16 ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्दी आई नहीं कि लगना ज़्यादा शुरू हो गई, जितनी आई नहीं तो खांसी आ रही है, उसके लिए सॉरी। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है, और तो सी 20 दिन में करता है। ए 2 दिन काम किया, बी 3 दिन और सी 3 दिन, बी 3 दिन, सी 5 दिन कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो इसका पहला तरीका आपको बताता हूँ जो उड़ाने वाला है, फटाफट बिना कुछ एलसीएम या कुछ लिए। देखो, वर्क माना हमने 1 है ना, वर्क बराबर 1 लिया। अब क्या होता है, इफ़िशियंसी जो होती है हमारी, इफ़िशियंसी वर्क अपॉन टाइम होती है। वर्क अपॉन टाइम बराबर इफ़िशियंसी है ना। तो हमने वर्क 1 ले लिया, तो अपनी इफ़िशियंसी कब किसकी सबकी आ गई, इफ़िशियंसी जो आ गई A B C, ठीक है ना। अब उड़ाने का ये ना कहना कितना टाइम लग रहा है, बताने में लग रहा है। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, वर्क क्या है हमारी, हमारा 1 है, और ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो 1/8, एक क्या है, एक वर्क है, 8 क्या है हमारा टाइम है। तो वर्क वर्क अपॉन टाइम इफ़िशियंसी आ गई। इफ़िशियंसी को यहाँ लिख दो, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इफ़िशियंसी है ना, तो 1/8, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लगने लगा। 1/8 आ गया, और 8 को भी अच्छा कर दूँ थोड़ा सा, तो 1/8 आ गया। बी 10 दिन में करता है, वर्क हमारा 1 है, 10 दिन में करता है, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी बी की ये आ गई। सी की क्या है, 1/20, 20 दिन में करता है, एक वर्क है, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला, ए 2 दिन में, बी 3 दिन कर किया, और सी 5 दिन काम किया। तो ए एक दिन में 1/8 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 2/8 बराबर 1/4 काम किया है ना। तो 2 दिन में 1/4 काम किया ये, और प्लस ये कितना काम किया, सी 3 दिन में 3/10 काम किया, और 3/10, सी कितना 5 दिन काम किया 1/20 की इफिशियंसी से, तो 5/20 है ना। ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया, वर्क। तो टोटल वर्क कितना हुआ हमारा, 20, हमने एलसीएम लिया, तो 4 फिर 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 आया, और फिर 10 दूनी 3 दूनी 6 आया,
हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। और 21 या 20, 20 एक कम 20, 5 आ गया, तो टोटल हमारा 5 5 10 6 16/20 काम हुआ, बराबर 4/5। इसको आप ओरली कर सकते रहे, है ना। 1/8, 1/10, 1/20 करते, 2 से करते, तो मान लो एक लाइन अगर लिखना भी पड़ जाता तो इतना लिखना पड़ता है। ये 1/8 माने तो 2 से 2/4, 2/4 सीधे यहाँ पे हाथ है, 1 4 3 10 5 20। इसको आपस में सॉल्व करते तो 4/5 आ जाता, कितना कार्य पूरा हुआ। और अगर पूछता कि कितना कार्य बचा है तो 5 में माइनस कर देते 4 को, तो 1/5 हो जाता। तो आंसर हमारा 4/5 आ गया। कोशिश करना आप इसी अप्रोच से करो, नहीं तो दूसरा तो है ही, अगर कहो तो बता देता हूँ। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन बताता हूँ जल्दी से। इसको कट कर दूँ क्या, या और बड़ा ले लेता हूँ जूम। सही नहीं रहेगा। इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। इतने में काम हो सकता है अपना। नेक्स्ट अप्रोच क्या सही तक ये 8 दिन में, तो वही यार कितना लेंगे, 40 हमारा एलसीएम आ गया। ए बी सी, जो ये 8 10 20, तो 40 हमने वर्क मान लिया है ना, वर्क 40 मान लिया। तो एफिशिएंसी क्या आ गई, इसकी 5 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी सी की क्या, 20 दूनी 40, 2 आ गई। तो ए 2 दिन करता है, तो ए कितना काम किया, 5 × 2 10 काम, ये 4 × 3 12 वर्क, ये 2 × 5 10 काम, है ना। सी सॉरी, सी यहाँ 2 किसी में से 5 दिन काम करता है ना, तो 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 दूनी 10 10 20 10 30, तो 32 काम, 32 काम। तो 32 वर्क हो गया हमारा, कितने में, 40 में। तो वही आ गया 8 चौक 32, 8 5 40। ये ऐसे करते हैं। और इस पे अपन, मुझे देखो पहले वाले तरीके में लिखने में टाइम लगा है, अगर इसको आप अपन ओरली कर लेते, वर्क 1 मान के, है ना, 1/8, 1/10, 1/20 मान के इंटू करते, तो मान लो एक लाइन लिखते तो जल्दी जल्दी अपना ख़त्म हो जाता। ये ज़्यादा सही है पहले वाला अप्रोच लेना। बाकी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। उस खंड का क्षेत्रफल पूछा है। उस खंड का थोड़ा सा इसमें क्या है, ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है, ये जो छोटा वाला पार्ट बनता है, मतलब कि ट्रायंगल को हटाने के बाद, समझाता हूँ क्वेश्चन में आपको कि पहले तो एक लाइन खींच लो, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी सी और चीज़ें बतानी है मुझको, जो फ्यूचर के लिए काम आएंगी। ये मेरा सर्कल हो गया। तो ये कॉर्ड है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, कहाँ, सेंटर पे। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको। ये हो गया, अच्छे से बना है। ये हो गया, ये हो गया। पूरा टाइम सर्कल ही वही बनाने में चला जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब ये हमारा कॉर्ड है ना 14, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, याद रहे। रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बताना, ठीक है ना हमें। तो पूरा इसका सेगमेंट का एरिया, टोटल सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इसका टोटल सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, देखो, πr², πr²। ठीक है, लेकिन अब πr² कितना होता है, ये 360 डिग्री का टोटल का, मतलब पूरे एक सर्कल का होता है।
अपने को 90 का चाहिए, तो सर्कल सी हो गया, और एस सेगमेंट में लिख रहा हूँ है ना, एस सेगमेंट, और ये सर्कल CIR सर्कल का हो गया। तो 360 डिग्री, ये 90 डिग्री का पूछा है हमसे, ठीक है ना। टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4, 1:4 आ गया। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr², ये 616 हो जाएगा। अब मैं इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, क्यों, पहले आपको समझा देता हूँ। देखो अगर रेडियस 7 है, ठीक है, इधर एक सेकंड ऐसे समझाता हूँ। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस, परिधि परिधि हमेशा 44 होती है, ठीक है ना, बाई दूनी, हाँ 44 होती है। और ये आपका एरिया जो होगा, एरिया हमेशा 154 होता है। फिर अगर रेडियस 7 का मल्टीपल हुआ, जो भी मल्टीपल, जैसे 14 हुआ यहाँ पे, तो 7 से कितना हुआ, इंटू 2 हुआ ना, तो सरकमफ्रेंस में भी तो इंटू 2 होगा, तो ये 88 हो जाता है। बट इस पे इंटू 4 होगा, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर πr² होता है एरिया, और सरकमफ्रेंस होती है 2πr होता है, ठीक है ना, उसमें स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए 154 × 4 616 होता है। ये ऐसे ही डाटा, अगर 7 का 4 21 होता ना, तो 3 गुना है, तो 3 त्रिकाई 9, 9 का गुणा हो जाता है इस पे। तो एरिया 154 × 9 हो जाता, और सरकमफ्रेंस 44 × 3 हो जाता, 132 के आता, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है, ये रेशियो आप याद रखना, तो ज़्यादा आपको जल्दी होगा, मतलब बार बार वो चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, माइंड में अपने पहले से ही होनी चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे πr² करके दिखा दो भाई, बुरा ना मानना। 14 × 14 πr², 7 14 दूनी 28 दूनी 56, तो ये आ गया 616 आ गया हमारा सर्कल का, ठीक है। तो ये 4 की वैल्यू 616 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 154 बनेगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 154 बन जाएगी। तो 154, अब इसका पूछा है, 154 माइनस, माइनस करेंगे क्या, देखो इसमें पूरे ये सेगमेंट में, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ मैं, लाइन बना के दिखाता हूँ। कैसे बता दिया जाए आपको, जैसे ये देखो, ये पूरा सेगमेंट हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये इसका अपन ने बताया एरिया, इसका एरिया 154 आ गया। अब इसमें माइनस क्या कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया, समझना, ये हमारा इसका एरिया है 154, 154 हमारा इसका एरिया है। मैं ये मान के समझा रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है। 154 ये हमारा, ये जो ये चीज़ बन रही है, इसका एरिया माइनस, इस पर हम क्या माइनस कर देंगे, ट्रायंगल माइनस कर देंगे 90 डिग्री वाला, ये तो हमारा कौन सा एरिया बचा, ये अपना, ये ऐसा एरिया हमारा बचा, ठीक है ना। ये करके तो 154, अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया 1/2, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2, एक समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 लंब गुणे ऊंचाई, तो 1/2 14, ये हाइट हो गया, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना, लंब गुणे ऊंचाई, सॉरी हाँ, लंब गुणे आधार दोनों को ही बोल रहा था। तो 14 × 14, तो ये कितना आ गया, 98 आ गया, ठीक है, 98। तो 154 माइनस 98 करेंगे, तो कितना आया आंसर हमारा, 56, जो कि यहाँ पे नहीं है, 56 आंसर बनेगा।
मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, थोड़ा चीज़ें मैस हो गई है, इधर से उधर फैल गई हैं, तो इनको आप समझ लीजिए। पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा कि सर्कल का एरिया होता है, ठीक है ना। एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। पाई आर स्क्वायर, इसको ठीक है ना, समझ में आ जाएगा कि मैं इसको और साफ कर दूँ, आप समझ लेना, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन आप एक बार फिर से वो करके देखना, आपको समझ में आएगा चीज़ें। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम की मैं लिंक दे दूंगा, तो कुछ भी आपको क्वेरी करनी है तो आप मैसेज कर देना मुझे, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा अगर जब भी टाइम मिला तो। और सलूशन फिर से बना के दे दूंगा, मैं रफ वर्क करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आप खुद ही कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है। 3 2 5, हाँ है ना, ये 3 नहीं सॉरी 5 1 6 है ना, x को 5 y को 1, और ये 5 × 1 5, तो हो जाएगा अपना 5 1 6 5 1 5 125, 126। आंसर शायद नहीं होगा, ये 196 को सुधार लेना, सही हो जाएगा। ये है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। एक मिश्रण में, एक मिक्सचर में है ना, दूध और पानी का रेशियो 7:3 है। 40 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 5 और 4 हो जाए। इंग्लिश वाले खुद से पढ़ लेंगे इंग्लिश में। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। तो 7:3 है पहले, और बाद में कितना हो जाता है, 5 × 4 हो जाता है। देखो, इनमें अपने को क्या ध्यान देना है, जो पूछा है ना कि किस पे क्या मिलाया जाए उसको इग्नोर कर देना है पहले तो अपने को पकड़ना क्या है कि जिस पे कुछ नहीं मिला रहा है ना वो तो कांस्टेंट होना चाहिए भाई। मिला तो पानी रहा है, पूछ रहा कितना पानी मिलाया जाए। तो लेकिन हमारा जो मिल्क है, तो मिल्क तुम्हें तो कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही ना, मिल्क और वाटर। तो अपन क्या करेंगे, मिल्क को यहाँ पे 7 रेशियो में, यहाँ 5 रेशियो है, तो मिल्क तो भाई हमारा बराबर दोनों जगह होना चाहिए, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं गया, पानी मिलाया गया है। तो मिल्क को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 7 का इंटू यहाँ पे 7 कर देंगे, इस पे इंटू 7 हो जाएगा, दोनों साइड होगा रेशियो में भाई। जब इस पे 7 का होगा तो इधर भी 7 का होगा, और इस पे 5 का कर देंगे, इंटू 5 तो ये हमारा क्या आ गया, 7×5 = 35, रेशियो 15। यहाँ पे आ गया 35 रेशियो 28 बनेगा, है ना। 7 35 = 28 बन गया। तो अब हमारा क्या है कि मिल्क और मिल्क बराबर हो गया। अब वाटर में डिफरेंस आ गया कितना, 15 8 5 13 का डिफरेंस आ गया, तो मतलब हमने 13 यूनिट वाटर मिलाया। तो 13 यूनिट, अब 15 की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 40 लीटर बराबर कितना है हमारा। अब इसको 40 लीटर, 35 5 40 10 50, 40 लीटर मिश्रण में की वैल्यू अपनी 50 है। इसमें आप अगर कंफ्यूजन हो रही तो एक्स लगा लो भाई, एक वेरिएबल लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहता है समझने में, करने में नहीं, करने में नहीं लगाना है। तो क्या कहते हैं, ये 40 लीटर, ये 50x नीचे आ जाएगा, तो समझ में आएगा कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। तो ये कितना हो गया, 4/5, ठीक है ना, x। तो 13x बराबर, ये भी 13x आ जाएगा, इसकी इसमें ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, x। तो 13x, ठीक है ना, डिफरेंस इनका आया, इनका डिफरेंस 13x आया। तो ये हम इसको भाई इंटू कर दिए, सॉरी, कहाँ सोच रहे हो भाई शुभम। ठीक है, तो 40 लीटर, 50x की वैल्यू 40 लीटर है, तो एक इसमें आ गया 4/5x। तो 13x की वैल्यू देखेंगे अपन, 13 इंटू ये सी, क्या कर दिया, जस्ट वेट 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 भाई, वेट वेट वेट, देखो
यहाँ पे ये 50x है हमारा, 50x टोटल। पहले 50x रहा, 50x की वैल्यू 40 लीटर दी है। x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। इत्मीनान से करो, एग्ज़ाम में नहीं कर रहा है भाई, समझा रहे हो तुम, मैं आप खुद को बोल रहा हूँ, सॉरी। तो ठीक है, x की वैल्यू 4/5 आई है, तो 13, x की वैल्यू 13 इंटू 4/5, ये 4/5। 13 चौको 52, ये आ जाएगा 10.52, 5 चौक 20, 10.4 आंसर आएगा। जो कि अप्रॉक्स में है, ये भी याद रखना एग्ज़ाम में। हाँ, एक चीज़ प्लीज़ याद रखना भाई, एक बार सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, अगर नहीं आया तो पहले तो भाग जाना, दूसरा क्वेश्चन करने लगा, क्योंकि अगर नहीं आएगा हड़बड़ाओगे तो माइंड सेट खराब होता है, कन्फ्यूजी आ जाओगे और परेशान हो जाओगे। एक बार आया, अगर तुम ठीक है लास्ट में दोबारा कर लिए, अगर तुम्हें समझ में आ गया कि अप्रॉक्सीमेशन में है तो आप मार के निकल जाना, नहीं तो बाद में आके कर लेना, एक बार चेक कर लेना। और नहीं आंसर आसपास है तो करके आना, ठीक है। अगर गलत होगा तो सबको नंबर मिलना ही है, या फिर अगर ये बोल दिया कि अप्रॉक्सीमेशन का था, भले नहीं दिया है तो आप देख लेना 10.4, तो ये 10 कंसीडर किया ही जाना चाहिए, इसको ध्यान पे रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। एक राशि 2 वर्ष में 12,100 और 3 वर्ष में 13,310 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें। हमेशा आपने लगाया होगा, जब भी कभी मॉक टेस्ट है, क्विज है, कहीं ना कहीं हमेशा ये क्वेश्चन मिलते ही है। बस इसकी क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट बस पता होगा, डायरेक्ट तो यही है, 3 साल में 13,310 हो गया, 2 साल में 12,100 हुआ, इनका डिफरेंस कितना आया? हाँ, कितना आया? 1,210, ये है ना, 1,210 रुपये ज़्यादा मिला तीसरे वर्ष, किसमें? 121,000 में। तो ये कितने परसेंट आया? इंटू 100, तो ये ख़त्म, तो ये ख़त्म, है ना, 10% आंसर। ठीक है, ये क्यों आता है इसको भी बता देता हूँ। क्या होता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वो तो पता होगा कि 1 साल का हुआ, जैसे देखो 13,310, ठीक है ना, ये अपना फाइनल आंसर आ गया है, बोलना मत। 13,310 रुपये और ये 12,100 रुपये, ये प्रिंसिपल का 1+R/100, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये यहीं से आया है। क्यूब है ना, 3 साल के लिए। 2 साल का क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है? डी 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 नी 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 डी डी। अब आगे सॉल्व कर, ठीक है। तो ये 2 से ये कट्टुम कट्टुम हो जाएगा, पावर को पावर घटा दें, कट जाएगा ना, पी से पी कट गया, ठीक है। पावर माइनस हो जाती है डिवीज़न में, ठीक है, ये भी बता देता हूँ भाई, जब ए की पावर m है डिवाइडेड बाई ए की पावर n से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है ए की पावर m-n बन जाता है। ये हुआ बेसिक, ठीक है। तो ये अपना आ गया 13,31,0,121,00, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बचा 1+R/100 बचा, ठीक है ना। कैसे बचा ये मत पूछना, ये बता दिया हूँ, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी पावर। अब 1 इधर आ जाएगा, तो ये, अब कहाँ गया तुम, थोड़ा सा इधर कर लो। तो 1,310 डिवाइडेड बाई 121,000 -1 इधर आया तो R/100 बचा, ठीक है। ये आपको मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। अब इनको 121 उधर गया, डिफरेंस लोगे तो वही बचेगा, 1,210 डिवाइडेड बाई 121,000 बराबर R/100 बचा। फिर तो ये वही हो जाएगा, 0000 ख़त्म, R बराबर 10% आंसर आ गया। ठीक है, ये यहाँ से होता है डिटेल में, पूरा डिटेल इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 34 है, सबसे छोटी
संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इसको 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 34 से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो इसका तो देखो आंसर यही आ जाएगा। देखो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना चीज़ें, तो ये एवरेज रहा होगा। एवरेज हमेशा जब समांतर श्रेणी में कोई सीरीज है, ठीक है ना, तो एवरेज जो होगा हमेशा मिड टर्म होता है। एवरेज जो होगा, एवरेज एवरेज जो होता है मिड टर्म हुआ। ठीक है ना। तो अब क्योंकि 9 संख्या है ना, तो ये कितना संख्या है, ये पाँचवीं। 4 इधर, 4 इधर, 8, एक पाँचवीं संख्या, टोटल 9 हो गई है ना। तो ये मिड टर्म रहा होगा। तो 34 हमारा मिड मिड टर्म जब एवरेज है, 34 मिड टर्म है। ठीक है, मिड है। तो सम संख्याएं हैं सम संख्याएं +2 +2, तो 34 से एक कम 32, 32 से एक कम 30, 30 से एक कम 28, 28 से एक कम 26। 1 2 3 4 संख्याएं ये हो गए, 25वीं 34वीं होगी। अब 4 इधर आएंगी, 4 4 8 8, एक 9 होगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी अगर पूछता है तो ये 34 36 38 40 42, ये टोटल 9 संख्याएं रही होंगी। ये तो रहा डायरेक्ट वाला फॉर्मूला। अब क्यों रहता है, क्यों, देखो आपको समझाता हूँ मैं दूसरे तरीके से। आपको मैं 2 4 चीज़ें और बताऊँगा, ठीक है ना। देखो एक और इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है अगर, तो क्या ले लिए इसको हम, मान लो पहली संख्या x ले लिए, 9 में से एक संख्या x हो गई, बाकी 8 संख्या 8 हो गई। ठीक है, ये बराबर 34 ले लिए। x जो सबसे छोटी संख्या पहली है, ये x क्या आ जाएगी, 26 ही आ जाएगी। ये क्यों होता है, देखो आपको समझाता हूँ मैं। देखो क्या है कि जैसे आपने पहली संख्या x ले ली, तो नेक्स्ट आप क्या लोगे, क्योंकि सम संख्याएं हैं x+2। भाई अगर 2 है पहली संख्या है तो दूसरी 4 होगी। अगर पहली संख्या 4 है तो +2 है ना। चाहे सम हो, विषम भी होती तो भी +2 का आता। तो पहली संख्या x, दूसरी x+2 हो गई, तीसरी x+4 होती, x+4 हो गई। और फिर ऐसे 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 लास्ट की संख्या कितनी हो जाती, डैश 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 x प्लस कितना आ जाता, 16। 9 दूनी 18, 9 ना गई ना, क्योंकि एक हमने पहले ही x ले ली, ये संख्या हमने पहले ही x ले ली। तो अब 8 संख्याएं लेनी है। अब 8 में से जब पहली x+2 हो गई, तो ठीक है, 8वीं संख्या क्या होगी, 8 दूनी 16 आ जाएगा, प्लस x+16 आ गया। तो अब ये कितने x हो जाएंगे, 9x हो जाएगा। अब इनका सम 2 4 6 8 16 का क्या सम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई अगर चीज़ें हैं, अगर n संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका सम होता है n इंटू फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है ना। ये a बराबर क्या है, फर्स्ट टर्म, l बराबर लास्ट टर्म, है ना। इसको आप लिख लेना कहीं भी फॉर्मूला। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। a बराबर फर्स्ट टर्म, l बराबर लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। जब n संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो n अपन n की जगह क्या रख दिए यहाँ पे, 9x प्लस n की जगह अपना आ गया 9 संख्याएं हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपना, नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 संख्याएं, एक संख्या ले लिए, तो अब हमारे पास 8 संख्याओं का सम दुख देख रहे हैं ना। यहाँ पे आ गया 8, है ना, n संख्याएं 8। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा, 4 बचा, 6 बटा 8 बटे, है ना, ये बचते जाएंगे। x x x 9x हो गया 2, लास्ट टर्म 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 34 इंटू 9 आ जाएगा, है ना। 34 औसत एवरेज था, एवं 9 का जोड़ देंगे, टोटल हमारा ये आ गया, इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको वो किए 16 तो 18 9 8 72, 9x प्लस 72 बराबर 34 इंटू 9। ठीक है, x प्लस 8 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 कॉमन ले लिए, बराबर 34 इंटू 9। 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, x प्लस 8 बराबर 34, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी। तो जब आप इसको सॉल्व किए रहोगे तो आपको पता रहेगा। 9 बस ये है कि हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए,
वहाँ पे इवन नंबर पूछा है, ऑड नंबर पूछा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ में बराबर हो रहा है, दो दो सब में प्लस हो रहा है। जैसे एवरेज में रहता है ना कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 34 है, तो इसमें अगर सब में एक एक ऐड कर दिया गया, एक एक जोड़ दिया गया सभी 9 संख्याओं में, तो एवरेज में क्या, तो एवरेज में भी एक का ही फ़र्क आएगा जो सब में जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो यही आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपका पूछा है एवरेज दिया है। और एवरेज हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि क्रमागत संख्याओं का अगर एवरेज पूछा है तो वो मिड टर्म ही होगा। इवन का बोला है, ऑड का बोला है, तो हमेशा मिड टर्म होगा। अब ये है कि अगर हाँ, जैसे यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अपने ऑड नंबर पे, अगर इवन नंबर सम संख्याओं में नंबर होते हमारे, जैसे 8 संख्याएं होती, तो 8 संख्या का मिड टर्म क्या होता, मतलब चौथी संख्या और पांचवी संख्या को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते। ये कभी मैं और समझाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल आप इतना याद रखना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये आपको फार्मूला याद रखना है कि सम करने का क्या फार्मूला होता है। यहाँ पे ए बराबर, ए को बोलो तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिख दूँ, फर्स्ट टर्म ए बराबर, ए बराबर फर्स्ट टर्म और एल बराबर क्या है, एल बराबर लास्ट टर्म। थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, एरो बना देता हूँ, एल बराबर हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है ना। तो ये अपना तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।